हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम वैक्सिंग की प्रैक्टिकल करने वाले हैं। थ्योरी की क्लास की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और वैक्सिंग में यूज़ होने वाले टूल्स, किस चीज़ का क्या यूज़ है, उसे कैसे यूज़ करना है, इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले दोनों वीडियोस ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो इनकी वैक्सिंग करने से पहले मैं आपको इनके हेयर्स दिखा देती हूँ। इनकी हेयर की ग्रोथ देखिए, ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इनके हेयर्स नीचे ही हैं। देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ, तो देखिए आप देख सकते हैं। पहले आप इनकी ग्रोथ देख लीजिए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक वैक्सिंग हीटर में वैक्स को गर्म करने के लिए रख दीजिए और दूसरी तरफ हमने पाउडर लगा के इनकी बाजू ड्राई कर ली है, क्योंकि गर्मियों का सीजन आ रहा है, हाथों पे पसीना रहता है। तो पहले पाउडर ज़रूर लगाना है ताकि हेयर्स अच्छे से रिमूव हो पाए। तो देखिए यहाँ पे मेरी वैक्स गर्म हो चुकी है। कुल्फी स्टिक में मैंने इस तरीके से वैक्स ले ली है और अपने हाथों पर इस तरीके से लगा के मैं चेक कर रही हूँ कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है वैक्स। और अगर आप सहन कर पा रहे हैं तो आप वैक्सिंग इस तरीके से लगाना स्टार्ट करेंगे। जिस डायरेक्शन में हेयर्स की ग्रोथ होगी उसी डायरेक्शन में वैक्स को लगाएंगे। तो देखिए इनके हेयर्स हल्के तिरछे हैं, तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे वैक्सिंग लगाने के लिए कुल्फ़ी स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा मैंने क्यों किया, कुल्फ़ी स्टिक का यूज़ मैं क्यों कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इस एरिया को कवर कर लिया है। जिस डायरेक्शन में हेयर्स थे उसी डायरेक्शन में मैंने वैक्सिंग को अच्छे से लगा दिया है। और अब इस पर वैक्सिंग स्ट्रिप लगाएंगे, तो उसके लिए जो प्लेन वाली साइड होती है वो हम यूज़ करेंगे, जो खुरदरी वाली साइड होती है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने लगा दी है। ऊपर से लगाना हमने स्टार्ट किया है ताकि हमें खींचने के लिए यहाँ पे पट्टी रह जाए। और देखिए एक हाथ से मैंने इनके बाजू को स्ट्रेच किया है और इसे झटके से खींचेंगे, आराम से नहीं खींचेंगे, ताकि हेयर्स भी अच्छे से रिमूव हो जाएँ और क्लाइंट को दर्द भी ना हो। पट्टी को लगा के पहले उसे हाथों पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे, उसके बाद हम पट्टी को झटके से खींचेंगे। तो ये देखिए ये एरिया यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको लगाना है। जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं उसी डायरेक्शन में वैक्स को लगाएंगे। तो देखिए इनके हेयर्स इसी तरफ हैं, तो हम फिर से वैक्सिंग को उसी तरीके से लगा देंगे। और जो पट्टी को जब हम खींचेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। जैसे हमने वैक्स नीचे को लगाई, अब देखिए मैं पट्टी को ऊपर की तरफ खींचूंगी। तो ये देखिए एक ही बार में सारे हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। आप झटके से खींचेंगे तो क्लाइंट को ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये एरिया भी कवर हो गया है। अब इसके नीचे आते हैं, तो देखिए जो इनके हेयर्स की ग्रोथ है वो नीचे की तरफ है। अगर हेयर की ग्रोथ इस तरफ होगी तो आपको इस तरफ वैक्सिंग लगानी है, अगर इस तरफ होगी तो आपको इसी तरफ वैक्सिंग लगानी है। यानी कि जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसे आपके हेयर्स जा रहे हैं वैसे ही आपको वैक्सिंग लगानी है। क्योंकि कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ थोड़ी सी लेफ़्ट साइड होती है, थोड़ी सी राइट साइड होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको राइट साइड ही सारे हेयर्स निकलेंगे या फिर लेफ़्ट साइड ही निकलेंगे। जिस साइड में हेयर्स की ग्रोथ होगी उसी डायरेक्शन में आपको वैक्सिंग को लगाना है। तो देखिए वैक्सिंग नीचे की तरफ लगाई थी, इसलिए पट्टी को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। और एक हाथ से आप ध्यान देंगे तो मैंने बाजू को अच्छे से स्ट्रेच करके रखा है ताकि क्लाइंट को दर्द ना हो। और आपने ध्यान दिया होगा कि वैक्सिंग के बाद कई लोगों को छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वो इसलिए कि आप स्किन को अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाते। अगर आप स्किन को अच्छे से स्ट्रेच करके फिर आप स्ट्रिप को खींचेंगे तो 50% ये जो दाने वाली प्रॉब्लम है ये नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं कुल्फी स्टिक का यूज़ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कुल्फी स्टिक जल्दी गर्म नहीं होती, वैक्सिंग नाइफ जल्दी गर्म हो जाती है, उस वजह से बाजू जाने का डर ज़्यादा रहता है। तो इससे बाजू जाने का डर भी नहीं रहता और एकदम परफेक्ट वैक्सिंग हम लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से करने पे एक ही बार में हेयर्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। बार बार वैक्सिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और क्लाइंट को दर्द भी बहुत कम होता है। तो ये देखिए आपने नोट किया होगा कि पहले वाली जो इनकी ग्रोथ थी वो हल्की अंदर की तरफ थी, अब इनकी ग्रोथ बाहर की तरफ है। तो मैं वैक्सिंग को भी देखिए बाहर वाली डायरेक्शन में ही इस तरीके से लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक साथ ज़्यादा जगह पे वैक्स नहीं लगा रही, क्योंकि बाजू गोलाई में है, हमें उल्टी तरफ खींचना है तो दर्द ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने थोड़ी एरिया में ही वैक्सिंग को लगा के इस तरीके से खींच लिया है। दूसरे हाथ से देखिए मैंने बाजू को अच्छे से स्ट्रेच करके रखा है। तो आप विदाउट वैक्सिंग और वैक्सिंग वाले एरिया में डिफरेंस देख सकते हैं। अब बाकी का एरिया भी हम इसी तरीके से कवर कर लेंगे। जब आप वैक्सिंग लगाते हैं तो ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप पतली लेयर लगाएं। ऐसा करने से दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा देखिए, जब आप क्लाइंट पे या फिर किसी पे भी आप वैक्स लगाएंगे और अगर वो ज़्यादा गर्म होगी तो मोटी लेयर होने की वजह से वो जल्दी ठंडी नहीं होगी। और अगर आप पतली लेयर लगाएंगे और अगर वैक्स ज़्यादा गर्म भी है तो वो जल्दी ही ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो पतली लेयर में है। और अगर वैक्सिंग मोटी लेयर में आपने लगा दी तो जाहिर सी बात है कि वो ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगाएगी और उतनी देर में क्लाइंट की बाजू भी जल सकती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि पतली लेयर में लगाने से आपकी वैक्स कम यूज़ होगी, आप वैक्स को ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं।
तो कोशिश कीजिएगा कि आप वैक्सिंग की लेयर पतली लगाएं। तो देखिए अब इनकी ग्रोथ नीचे की तरफ है, तो मैं वैक्सिंग भी नीचे की तरफ लगा रही हूँ और अब स्ट्रिप को लगा के हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई मिस्टेक हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए या फिर ब्यूटी पार्लर फ्री कोर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन यानी कि घंटे का बटन होगा वो ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। तो ये देखिए यहाँ के हेयर्स अच्छे से रिमूव हो चुके हैं। अब ये पीछे के बाल निकालने के लिए हम हाथ को इस तरीके से करवा लेंगे क्लाइंट के, और फिर यहाँ से आप इजीली वैक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ की ग्रोथ इनकी नीचे की तरफ है, तो इसी डायरेक्शन में वैक्सिंग को लगा के हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग की स्ट्रिप को खींच लेंगे। स्ट्रिप को लगा के इस तरीके से अच्छे से प्रेस ज़रूर करेंगे ताकि जो हेयर्स हैं वो अच्छे से स्ट्रिप के पकड़ में आ जाएं और एक ही बार में रिमूव हो पाएँ। तो आज मैंने आपको वैक्सिंग के साथ बहुत से टिप्स भी बताए जो आपकी वैक्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब देखिए इनकी कोहनी के लिए हम इस तरीके से बाजू को करवा लेंगे। वैसे तो कोहनी पे ग्रोथ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे डेड स्किन रहती है, जिसके लिए आप यहाँ पे भी वैक्स ज़रूर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप वैक्सिंग को किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे कितनी ज़्यादा डेड स्किन थी और वैक्सिंग के थ्रू वो भी सब निकल चुकी है। तो ये वाला एरिया कवर करने के बाद अब ये आगे का एरिया हम यहाँ से कवर कर लेंगे। तो यहाँ की ग्रोथ सीधा नीचे की तरफ है। ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए आप यहाँ पे कभी भी वैक्स नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे हेयर्स हैं तो आप स्ट्रिप को नॉर्मली इस पे लगा के ऐसे खींच लेंगे तो भी यहाँ के हेयर्स निकल जाएंगे, लेकिन आप गलती से भी यहाँ पे वैक्सिंग को मत यूज़ कीजिएगा। तो देखिए इनकी पूरी बाजू क्लीन हो चुकी है। अभी आगे का एरिया थोड़ा सा रह गया है, तो ये भी हम कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रिप खींचने के लिए क्लाइंट को अपने हाथ में इस तरीके से ज़ोर से पकड़ लेंगे और फिर स्ट्रिप को खींचेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि वैक्सिंग करते समय आपको पिंपल क्यों होते हैं, दाने क्यों होते हैं या फिर ब्लड क्यों आता है। इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए इनके फिंगर्स को भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। तो वैक्स कंप्लीट होने के बाद एक भीगे हुए टिश्यू से हम इनकी बाजू को साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, और फिर लास्ट में हम इस पर मॉइस्चराइज़र लगा देंगे या फिर वैक्सिंग लोशन लगा देंगे। तो बाजू को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं इस पर लोशन लगा रही हूँ और इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक आप अच्छे से मसाज दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।